दरअसल इन सब चीजें की मजबूरी ये थी कि भारत की जनता के खिलाफ नहीं जा सकते थे और फिक्सर्स इन्हें भारत की जनता के खिलाफ ले जाना चाहते थे। फिक्सर्स इस देश के संविधान, इस देश की संस्कृति के खिलाफ इनसे जजमेंट चाहते और ये जजमेंट इस देश के संविधान, इस देश की संस्कृति, इस देश में अराजकता यदि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं लाएंगे तो फिक्सर्स उन्हें तबाह कर देंगे। फिक्सर सिर्फ वकील नहीं है, ये फिक्सर वो कांग्रेस के शैतानी गैंग हैं जो सालों से कांग्रेस के खैरात पर पलते रहे, अब खलीहर हो चुके हुए हैं। ये फिक्सर्स इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं, ये फिक्सर्स इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं और ये बर्बाद ये जानते हैं कि बर्बाद ये इस देश के में चुनाव से बर्बाद नहीं कर सकते, इसीलिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं, तबाही चाहते हैं और इसीलिए ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम मेरे पक्ष में मेरे मुताबिक फैसले दो वरना तुम्हारा चारित्रिक हनन कर देंगे। और जिनकी लंगोट कमजोर होती है, इनका चारित्रिक रूप से कमजोर होते हैं, वो घुटने के बल आ जाते हैं इनके सामने, इनके इशारे पर नाचने लगते हैं। इन्हें पता है कि इन फिक्सरों के इशारे पर यदि नहीं नाचेंगे तो इनकी तबाही हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश की, जस्टिस रंजन गोगोई को, जस्टिस चंद्रचूड़ को, और ये सब के सब जज बाद में कहते नजर आए कि यदि हमने सत्ता के खिलाफ फैसला दिया तो हम निष्पक्ष हैं, सत्ता के पक्ष में फैसला दे दिया कोई ऐसा मैटर तो हम बेईमान हो गए। ये खेल बड़ा खतरनाक है। तो क्या वर्तमान चीफ जस्टिस के ऊपर भी यही दबाव डाला जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस देश में अराजकता ला दो, तुम मोदी के खिलाफ फैसले दो, तुम इस देश को दंगाई के सुपुर्द कर दो। एकाएक सीजीआई दलित कैसे हो गया? आज तक कोई चीफ जस्टिस की किसी की जाति की चर्चा नहीं होती, एकाएक गोगोई दलित कैसे हो गए? वो गोगोई जो खुद को दलित नहीं मानते, उन्हें दलित बनाने का नौटंकी क्यों चल रहा है? तब आपको समझ में आएगा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने रंजन गोगोई की तरह ही क्यों कहा कि ये देश फिक्सरों के दबाव में है। वो क्यों कहा कि यदि सत्ता के पक्ष में यदि आप फैसले नहीं देंगे तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। ये खेल खतरनाक है और हमें कई बार लगता है इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज भी बेचारा हैं। इन फिक्सरों के मुताबिक यदि वो फैसले नहीं करेंगे उनकी तबाही होगी, इसलिए क्योंकि नैतिक बल कमजोर जब होगा उन्हें झुकना पड़ेगा। ये खेल सामान्य नहीं है। जस्टिस गोगोई के ऊपर जूता कांड के बाद जो नौटंकी चल रही है वो सामान्य नहीं है। इस खेल को समझने की जरूरत है, इस फेक नैरेटिव को, इस षड्यंत्र को समझिए। ये देश के खिलाफ युद्ध की तरह है, ये भारत की तबाही की साजिश है जो सुप्रीम कोर्ट के सहारे चलाने की कोशिश की जा रही है। इसकी गंभीरता को समझिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए।